नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। आज की पीढ़ी एक अलग दुनिया में जी रही है। उनकी दुनिया देखे व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया से घिरी हुई है। युवा पीढ़ियों को अपनी ज़मीन, संस्कृति, अध्यात्म जैसी चीज़ों के बारे में कुछ नहीं पता और बहुत से युवाओं को तो देखिए इसमें विश्वास भी नहीं है। उनका ये मानना है कि भगवान, अध्यात्म ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं। रामायण, महाभारत जैसी धार्मिक किताबों को पढ़ना तो छोड़िए, आज के ज़्यादातर युवा बहुत कम ही इसके बारे में विस्तार से जानते होंगे। खैर, युवाओं को चाहिए कि वो अपने ज़मीन से जुड़े रहें, अपनी संस्कृति को जाने समझे और उन्हें इन सब से जोड़ने के लिए ही नितिका मोदी ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है अंतिम द लास्ट अवतार, जिसका 19 सितंबर को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में लॉन्चिंग हुई है। ये किताब युवाओं के लिए क्यों खास है और ये किताब किस पर आधारित है, आप खुद इसकी लेखिका नितिका मोदी से सुन लीजिए। ये बुक बहुत सालों के प्रयत्न के बाद आई है आज मार्केट में। ये बुक विष्णु के आखिरी अवतार के बारे में है, कल्कि अवतार, जिनको हमने अंतिम बुलाया है। ये कल्कि अवतार 10वें अवतार हैं जो बहुत घोर कलयुग में जिनका प्रकट होना कहा गया है हमारे बहुत लिटरेचर में, और उसके बारे में ये बुक है। मैंने साइंस फिक्शन अलॉन्ग विथ माइथो फिक्शन आज के युवा जनरेशन को जिनको कुछ भी जानकारी नहीं है हमारे स्क्रिप्चर्स, हमारे एपिक्स के बारे में, उनको थोड़ा प्रोत्साहन करने के लिए ये बुक लिखी गई है। मैम, जो इसके पाठक हैं बुक के, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे अपनी तरफ से, क्योंकि आप खुद इसकी लेखक हैं? तो मैंने ये 10 साल के दौरान बहुत हिंदू लिटरेचर पढ़ा, बहुत स्क्रिप्चर्स पढ़े, और उसमें सबसे आश्चर्यजनक बात ये पाई कि चाहे वो अवतार हो जो अमेरिका में बनी है पिक्चर, चाहे वो मार्वल की कोई भी कहानी हो, उन सब का मेन क्रक्स हमारी बुक से ही निकाला गया है, हमारे स्क्रिप्चर्स से निकाला गया है। तो अगर हम अपने हिंदुस्तानी बच्चों को यही स्टोरीज़ कुछ और आकर्षक तरीके से समझाएं, बताएं, तो वो ज़रूर ये बुक्स पढ़ेंगे और उनको पता चलेगा कि ओरिजिनल सुपर हीरोज़ हमारे ग्रंथों में बहुत हैं, जैसे कि हनुमान, अश्वत्थामा, ये सब 8 चिरंजीवी हैं जो इस बुक में बहुत सेंट्रल रोल ऑक्यूपाई करते हैं। खाली ये है कि हमारे जब हम बात करते हैं इनके बारे में, हमारे युवा जनरेशन सुनना नहीं चाहती या जानती नहीं कुछ। अगर हम उन्हें अच्छी तरह से बहुत ही आश्चर्य तरीके से बताएं तो सब पढ़ेंगे। जैसे कोई रीडर पढ़ना चाहता है आपकी बुक, तो कैसे अप्रोच करेगा? ये बुक सब जगह अवेलेबल है। इस वक्त इंग्लिश में है, लेकिन बहुत जल्द हम इसके हिंदी, बंगाली और तमिल वर्जन भी लाएंगे। तो सुन लिया आपने कि ये किताब किस पर आधारित है और इसे युवाओं को क्यों पढ़नी चाहिए, सबसे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत क्यों है। और आपको ये भी बता दें कि इस किताब के लॉन्च सेरेमनी पर बहुत से गेस्ट आए थे, जिनमें एक बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस यानी कि प्रियंका चोपड़ा की माँ मधु चोपड़ा भी शामिल थी। मधु चोपड़ा ने बुक लेकर क्या कुछ कहा, आप उसे भी सुन लीजिए। शर्मा जी का बुक लॉन्चिंग में आई है, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। इनका मुंबई वाला बुक लॉन्च भी मैंने अटेंड किया था। मैं इनको 10 साल से जानती हूँ और 10 साल पहले इन्होंने मुझे बताया था कि मैं कुछ रिसर्च कर रही हूँ, एक बुक लिखने की सोच रही हूँ। अब 10 साल के बाद ये बुक साक्षात हुआ है, बहुत अच्छी बात है मेरी, और मैं गुड विशेस टू हर। मैं बुक पढ़ रही हूँ अभी, शायद 56 पेज पे हूँ, थोड़ा टाइम लग रहा है उसको पढ़ने में। उसके बारे में कुछ बताएंगे मैम, जो भी आपने पढ़ा है? हाँ, बहुत अच्छा है, आधारित है हमारे एपिक्स के ऊपर। तो सारे कैरेक्टर्स जो अपने एपिक को जानते हैं उनको पता है, तो वहाँ उसके आधार पे इसने स्टोरी बनाया। तो दैट इज़ रियली गुड अबाउट द न्यू अवतार, सपोज टू बी द अवतार, शिव अवतार। तो दैट इज़ वंडरफुल। मैम, आजकल की यंग जनरेशन है, वो क्या है ना कि स्पिरिचुअल बुक वगैरह वो लोग नहीं पढ़ते हैं, तो उसको लेकर क्या कहना है, थोड़ा बताइए। तो ये हम लोग की गलती है, हम लोगों ने उनको इससे इंट्रोडक्शन नहीं दिया। बाकी सभी अपने स्पिरिचुअल बुक्स, रिलीजियस बुक्स इतने से बच्चों में स्टार्ट कर देते, हम लोग नहीं कर रहे मॉडर्न बनने के चक्कर में। लेकिन मुझे लगता है ये चीज़ करेक्ट होना चाहिए। यंग जनरेशन को आप क्या मैसेज? मैं यही दूंगी, अपने जड़ से जुड़े रहो, उतनी तने तुम्हारी स्ट्रांग होगी, उतने बड़े अच्छे बनोगे, है ना, फूलोगे फलेंगे, क्यों? इसके अलावा इस किताब को जिस पब्लिकेशन ने छापा है उसका इस किताब को लेकर क्या कुछ कहना है, आप उसे भी सुन लीजिए। मेरा नाम अजय माघो है। मैं पब्लिशर ओम बुक्स इंटरनेशनल, जो कि दिल्ली में बेस है। हम लोग तरह तरह की किताबें करते हैं और आज
हमें मौका मिला है मैथोलॉजी के ऊपर किताब करने का। किताब का नाम अंतिम है एंड जो स्टोरी है इसकी बहुत ही ग्रिपिंग है इन टर्म्स ऑफ जैसे हम मूवीज़ देखते हैं आजकल, जिस तरह के यूथ हमारा इंटरेस्ट रखता है उस तरह की स्टोरी लिखा गया है। मैं अनवील नहीं करूँगा स्टोरी बिकॉज आप जाके खरीदिए। अच्छा, तो क्या ये इसमें कुछ यूथ के को लेकर के मैसेज है? या इट इज़ अ मैसेज पढ़ना चाहिए यूथ को, इसलिए बिकॉज यूथ को एक तो हमारा जो इंडियन कल्चर, इंडियन हिस्ट्री है जिसको हम मैथोलॉजी भी बोलते हैं, बट वो हिस्ट्री है हमारी, राइट? वो बच्चे दूर हो रहे हैं उससे। तो काफ़ी चीज़ें आती हैं हर साल मूवी के रूप में, किताबों के रूप में, जिससे कि हमारे जो आज की यूथ जनता 30 साल से नीचे की है या 15 साल की है, कनेक्ट हो सके हमारे पूर्वजों से, हमारे ग्रंथों से। सो इसलिए किताब काफ़ी महत्वपूर्ण है उनके लिए, बिकॉज जो आज लिखी गई है तो जो लैंग्वेज है इसकी वो काफ़ी अच्छी कनेक्ट करती है जैसे लोग आज पढ़ते हैं आजकल। तो यूथ इस बुक को कैसे अप्रोच कर सकते हैं? किताब अवेलेबल है अक्रॉस इंडिया में, बुक स्टोर्स पे अवेलेबल है, अमेज़ॉन पे अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। सो जितने भी पोर्टल्स हैं ऑनलाइन ऑफलाइन बुक स्टोर्स अक्रॉस द कंट्री, इंक्लूडिंग बाहर भी जा रही किताबें, यूके में, यूएसए में। बुक की कुछ ऐसी खास चीज़ जो दूसरी बुक से अलग हो? पूरा बुक ही अलग है इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जाके खरीदिए। ठीक है। तो सुन लिया आपने, ये किताब आज के ज़माने में और ख़ासकर युवाओं के लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है जो अपनी जड़ से दूर हो चुके हैं। तो खासकर उन युवाओं को ये किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए।